कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 2 तारीख को धरने में वहाँ जयपुर पहुँचेंगे। उसका परमिशन आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मीडिया चैनल के थ्रू आपके पास पहुँच जाएगा। 26 तारीख को हम समय और स्थान दोनों निर्धारित करके आपको बता देंगे कि वहाँ पे आना है। मैं नरेश काजला, नेक्सा से पीड़ित जितने भी लोग हैं उनके लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमने वहाँ पे मैसेज छोड़ने के लिए जो लोग एकत्रित हुए थे, जिसको हम बड़ा रूप देना चाह रहे थे, लेकिन किसी कारणवश उसको स्थगित कर दिया गया क्योंकि हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल प्रोटेक्शन नहीं थे। अब हम उसी को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी नेक्सा पीड़ित हैं उनको मैं अपील कर रहा हूँ कि 2 तारीख को जयपुर में जो अभियान चलाया जा रहा है ये चिट फंड कंपनियों के खिलाफ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और अपनी संख्या दर्ज कराएं। और मेरा नंबर जो है मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, जिसको भी प्रॉब्लम है हमारे साथ जुड़ें। व्यवस्थित रूप से हम इस अभियान को आगे चलाएंगे और सरकार तक पक्का हम ये मैसेज देंगे कि हमारी बात सुनी जाएगी। हमारे ही कुछ लीडर्स हैं, वो किस वजह से भयभीत हुए, उस वजह से उन लोगों ने अपना रुख चेंज कर लिया और पीछे हट गए। लेकिन अभी मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूँ कि और लोगों को न्याय दिलाने में पीछे नहीं हटेंगे। आखिरी वक्त तक हम इस अभियान को चलाएंगे। और 2 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपका एक पैसा भी लगा है और आपके परिवार के किसी व्यक्ति का लगा है तो आप इस तरह की चिटफंड कंपनियों से सामना करने के लिए जब तक आप एकत्रित नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। सरकार भी हमारी नहीं सुनेगी। 26 तारीख को हम समय और स्थान दोनों निर्धारित करके आपको बता देंगे कि वहाँ पर आना है। 2 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शांतिपूर्वक वहाँ पहुँचना है और हमें सरकार तक हमारा मैसेज देना है। और मैं ये अपील करता हूँ हर आदमी FIR दर्ज करे। और मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को दे दूंगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उस FIR की कॉपी जो आपको रसीद थाने से मिलती है या ई मित्र के जरिए मिलती है वो मेरे से शेयर करें। मैं वो जितनी भी FIR और कॉपी हैं जो उसमें नामजद लोग हैं उनके खिलाफ अपील करूंगा सरकार से, उनको एकत्रित करके फाइल बना के मैं सबमिट करूंगा। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। 20 तारीख को स्थान और समय हम परमिशन अथॉरिटी के साथ आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए या न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम आपको बता देंगे, जिसके माध्यम से आपको ये सूचना मिलने के बाद ही आप हमारे पास आएंगे ताकि आपको दोबारा से हरासमेंट ना होना पड़े। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम ये मैसेज सरकार को देने में शायद कामयाब हो सकें कि साहब हमारी ये पीड़ा है और इसको न्याय दिलाने की कोशिश करें। पुलिस हमारा सपोर्ट कर रही है बोलने के लिए, ओरली पुलिस ने हमारा सपोर्ट किया है। पुलिस ने सिर्फ ये हमसे बोला है कि सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि गोपाल राठौड़ जो कि एक नामजद अपराधी में उनका मुख्य 4 अपराधियों में उनका नाम था, जिन्होंने जयपुर ऑफिस को संभाला था, वो कल धरने को समापन करने के लिए 5 मिनट के लिए आए थे और धरना समापन की घोषणा करके गए। उनके साथ पुलिस वहीं खड़ी थी, लेकिन उनको गिरफ्तार करने की बजाय उनका सपोर्ट किया गया था। तो इससे कहीं न कहीं हम लोगों को ये लगता है कि पुलिस अपनी कार्रवाई प्रॉपर नहीं कर रही है। अगर पुलिस कार्रवाई करती तो जो मुख्य अभियुक्त में नाम दर्ज है उसको गिरफ्तार करने की बजाय उसको वापस जाने दिया गया। और हमें ये कहा गया कि मेले में 4000 पुलिसकर्मी वहाँ लगने हैं, इसलिए हम लोग यहाँ आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं। क्या राजस्थान में सिर्फ मेले को ही प्रायोरिटी दी जाएगी? किसी के साथ अन्याय हुआ है क्या उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है? उस मेले को प्रायोरिटी दे करके हम लोगों को साइड किया जा रहा है या फिर जानबूझ के साइड किया जा रहा है? ये सब 2 तारीख के उस अभियान में हमें पता चलेगा। और जो बाहर दूसरे राज्यों से जो लोग आए थे वो हमारे राज्य के लिए बहुत कुछ बुरा व्यवहार लेके गए हैं कि यहाँ की पुलिस ने, प्रशासन ने हमारा सपोर्ट नहीं किया। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि पुलिस और प्रशासन अपने तरीके से काम कर रही है। हम उस तरीके को जानने में असक्षम है क्योंकि हम आर्मी से रिटायर्ड हैं ज़्यादातर लोग और हमें चैनल का पता नहीं है। तो हम एक चैनल के थ्रू पूरा नॉलेज लेके 2 तारीख को वहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। और मेरी आप लोगों से ज़्यादा अपील है कि आप लोग वहाँ पे पहुँचें, उसके बाद हम अगली कार्रवाई निर्धारित करेंगे। सबसे पहले हम वहाँ पे पनलावा गाँव में गए थे। वहाँ से हम लोगों ने 5 आदमियों को हमने भेजा था नेमीचंद जी से बातचीत करने के लिए, लेकिन नेमीचंद जी ने गांव के बीच में आने से, चौपाल में आने से मना कर दिया, इसलिए सभी लोग उनके घर पे चले गए। पुलिस ने हमें ये बताया कि साहब आप इनके घर पे नहीं रह सकते, तो हम लोगों ने उनका घर छोड़ दिया। सामने किसी किसान के खेत में हमने, जो खुद पीड़ित था, उसने हमें अपने खेत में बैठने के लिए इजाज़त दी थी। उसके बाद में भी पुलिस ने इतना उस किसान को पाबंद किया, तहसीलदार जी ने, उन्होंने 2 घंटे तक उसको टॉर्चर किया और उसको पाबंद किया कि यहाँ से अगर तुमने ये कार्रवाई की तो तुम्हारे खिलाफ़ कार्रवाई होगी। वहाँ पे पानी का टैंकर गांव वालों ने व्यवस्था किया था, पानी के टैंकर वाले को
प्रेशरलाइज करके वो पानी का टैंकर, वहाँ पानी की व्यवस्था को ख़त्म किया गया कि कैसे भी धरने को ख़त्म किया जाए। और एक तरफ से तो ये आश्वासन दिया जाता है कि हम आपके साथ हैं, और दूसरी तरफ से वो व्यवस्था की जाती है कि किसी न किसी प्रकार से हम यहाँ से चले जाएँ। और जो वहाँ पे रात को लीडर्स थे, उनको संभावना ये है कि उनको पुलिस ने इतना डराया कि वो सुबह उठते ही यहाँ तक कहने लगे कि नहीं, आज हम यहाँ समापन करेंगे, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। जबकि वही लीडर पहले ये बोल रहे थे कि हम बिना टेंट के 52 डिग्री टेम्परेचर में, -44 डिग्री टेम्परेचर में हम रह सकते हैं, हमें टेंट की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे तब तक कि हमारा न्याय नहीं मिल जाएगा। और उन्हीं लीडरों का यह कहना था कि आज हम यहाँ से जा रहे हैं। अकस्मात ये होना कहीं ना कहीं ये जाहिर करता है कि या तो उनका किसी से वार्तालाप हो चुका था, या फिर वो सामने मिल चुके थे, या उनको धमकियाँ मिल रही थी। मैं परमिशन लेने का, पुलिस ने जब हमें बोला आपके पास परमिशन नहीं है, जबकि हम किसी की निजी संपत्ति में बैठे थे, कोई हम धरने इस तरह से नहीं दे रहे थे कि सरकारी व्यवसाय को बाधित कर रहे हो, यातायात को बाधित कर रहे हो, या किसी जनसमूह को बाधित कर रहे हैं। हम आराम से निजी संपत्ति में बैठे थे, बावजूद इसके हमें धरने की परमिशन की बात कही गई। तो हम एसपी साहब के पास गए, सीकर पुलिस अधीक्षक महोदय के पास गए, तो उन्होंने हमें इशारों में ये समझाया कि तुम लोग गलत हो, तुमने परमिशन नहीं ली है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सारी बातें कहने के बाद हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो हमें भी ऐसे लगा हो सकता है कहीं ना कहीं कार्रवाई कर रहे हो, सारी पब्लिक को ऐसा लगा कि हो सकता है कार्रवाई कर रहे हो। लेकिन जब गोपाल राठौड़, जो उस पोस्टर में बैनर लगा रखा है उसमें मुख्य अभियुक्त के रूप में है, और वो वहाँ पे आते हैं, पुलिस भी वहीं खड़ी है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने वहाँ पे लेक्चर दिया, स्पीच दिया, और उस धरने को स्थगित करने के लिए लोगों को परमिशन लेने के लिए तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के तहसीलदार साहब के पास गया, तो तहसीलदार साहब ने मना कर दिया, ये कह के कि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। एसएचओ साहब ने मना कर दिया, एसपी साहब ने मना कर दिया, एसडीएम साहब हमसे मिले नहीं। और पीछे से धरने को, जब तक परमिशन की प्रोसेस चल रही थी तब तक पीछे से धरने को कमज़ोर कर दिया गया, पानी हटा दिया गया, पानी की व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया। और जो लोग सहायता कर रहे थे उनको भी धमकाया गया। जो लोग खुल के सामने आ रहे थे वो धीरे धीरे पीछे हटते गए। बाहर से आए हुए लोग थे, इसलिए बाहर से आए हुए लोग यहाँ पे किसी का सपोर्ट नहीं मिलने के कारण दुखी हो चुके थे। 4 मुख्य जो आगे खड़े लीडर थे, उन्हीं लोगों की वजह से ये धरना कमज़ोर पड़ा। अब मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 2 तारीख को धरने में वहाँ जयपुर पहुँचेंगे, उसका परमिशन आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, मीडिया चैनल के थ्रू आपके पास पहुंच जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, हम किसी को बाधित करने की इरादे से नहीं, न्याय के इरादे से वहाँ एकत्रित होंगे और सरकार तक ये मैसेज देंगे। और जो भी लोग हैं, जिसने एफआईआर करवाई है, एप्लीकेशन दिए हैं, जिनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, एप्लीकेशन ले ली गई है, वो निर्धारित थाने में जाएं और उनकी एफआईआर की कॉपी बरामद करें और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजें, ताकि हम ये आगे सरकार के पास भेज सकें कि अभी तक इतनी एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। धन्यवाद।